बच्चे प्लीज सुनो, साइन क्या था? साइन b upon h, cos b upon h, tan आराम से p upon b, cosec साइन का रेसिप्रोकल h upon p, secant cos का रेसिप्रोकल h upon b, cot tan का रेसिप्रोकल b upon b। क्लियर? तो बेसिकली आपको तीन लर्न करना है, साइन p upon h, cos b upon h, tan p upon b। इज इट क्लियर? यस। और आपको ये बता दिया था बेटा राइट एंगल ट्रायंगल में, let us say this will be right angle triangle 90 degree and this angle will be a angle. What is the perpendicular? CB या BC perpendicular, hypotenuse AC and this will be your base। ये बात क्लियर है सबको? तो सबसे पहले आपको ट्रायंगल में दो चीजें पता होनी चाहिए, एक बेटा आपको परपेंडिकुलर कौन सा है, बेस कौन सा, हाइपोटेन्यूज, पहले ये बात। दूसरा फॉर्मूलाज जो मैंने आपको अभी बताई, sin p upon h होगा, cos b upon h, tan p upon b। ये तीन चीजें ये और एक ये पता तो आपके सारे क्वेश्चन हो गए आराम से। तो क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं बेटा, सुनो ध्यान से, पहला क्वेश्चन पढ़ो। डायग्राम बनाना मत भूलना, बोलना भी बहुत इजीली क्वेश्चन होगा, बिना डायग्राम के गलत होने के चांसेस बहुत है। पढ़ो बेटा क्या बोला, इन राइट एंगल ट्रायंगल ABC, राइट एंगल एट B। तो ये एट B का मीनिंग समझ रहे हो? B पे 90 डिग्री, B पर कितना होगा? 90 डिग्री। तो बच्चे राइट एंगल ट्रायंगल बनाओ। अब आपकी विश, यहां पे B आना है, ये फिक्स है, A यहां रखना है चाहे यहां रखना, आपकी विश। बट प्रेफर करो, देखो क्वेश्चन में A भी है C भी है, चाहा आप बोलोगे वहां रखने की, बताओ ऊपर रखना कि नीचे? ऊपर रखना, A B C। ठीक है, ये एंगल A आ गया बेटा, ये 90 डिग्री फिक्स है, ये B है, C आ गया। C और A में जैसे आप कमेंट करें वैसे रख सकते हो। अब पढ़ो बेटा, AB will be 8 सेंटीमीटर, AB 8 सेंटीमीटर आ गया, BC will be 15 सेंटीमीटर। तो जो बता सकते हैं भाई, AC BC AB में कोई रिलेशन कभी जिंदगी में पढ़ा हो? नहीं आप किसका? चल छोड़े। AB BC AC में रिलेशन, हाँ जी कोई पता? AC is equal to AC is equal to AC square is equal to AB square plus BC square। पाइथागोरस थ्योरम बेटा हर बच्चे को आनी चाहिए। अब पता लग रहा है? अच्छी बात, थोड़ा ऊंचा बोलो बेटा, भी समझ जाए जाता। तो यूजिंग पाइथागोरस बेटा, यूजिंग पाइथागोरस क्या आएगा? AC square is equal to AB square plus BC square। बच्चे AB की वैल्यू कितनी दी हुई है? 8। मैं करेक्ट लग दूं, 8 का स्क्वायर 64। आपको प्रॉपर स्टेप वाइज करना है। BC 15 का स्क्वायर, AC स्क्वायर कितना आ गया बेटा, ऐड करो ये 289। ये किसका स्क्वायर है? AC की वैल्यू आ गई 17 सेंटीमीटर। भाई कल टेस्ट में कई बच्चे यूनिट्स नहीं लिखे थे, नंबर नहीं कटे इस बार, बट अगली बार से ध्यान रखना, स्पेशली इस एक्सरसाइज में आपसे लेंथ पूछी होगी तो हमेशा सेंटीमीटर दिया होगा, नहीं दिया तो ना लिखोगे। क्वेश्चन में सेंटीमीटर लिखा आ गया तो आपको सब जगह सेंटीमीटर लगाना है लेंथ के अंदर। क्लियर? तो बेटा AC आ गया 17 सेंटीमीटर। क्लियर? ट्रायंगल की तीनों साइड्स पता लग चुकी है आपको। हाइपोटेन्यूज फिक्स है मेरा, क्या होगा हाइपोटेन्यूज? AC। ये हाइपोटेन्यूज फिक्स, बट परपेंडिकुलर और बेस फिक्स नहीं होगा। C के अकॉर्डिंग परपेंडिकुलर AB होगा, बेस BC होगा, बट एंगल A के अकॉर्डिंग BC will be perpendicular, base will be AB। ये बात क्लियर है, बट हाइपोटेन्यूज चेंज नहीं होगा क्योंकि ये 90 के सामने। क्वेश्चन करते हैं फिर क्लियर होगा। अब बेटा लिखना कैसे, प्लीज ध्यान से सुनना, कई बच्चों को कंफ्यूजन होती है, कैसे लर्न करना वो देखो। साइन A पहला पार्ट, A को बाद में देखना, पहले साइन का, अकेले साइन का मीनिंग सुनो।
क्लियर साइन का एक्चुअल में कोई मीनिंग नहीं है, वैसे साइन ये पूरा होता है साइन ऑफ एंगल लेकर बताया था ना आपको। Yes. बट अभी जो मैं बता रहा हूँ लर्न करने की वजह से बता रहा हूँ, साइन साइन का मीनिंग क्या था? P अपॉन H। साइन का मीनिंग क्या था? P upon H। अब साइन आपने देखना बेटा एंगल A के अकॉर्डिंग, बता सकते हो जमीर बेटा एंगल A के अकॉर्डिंग परपेंडिकुलर कौन सा होगा? BC राइट, क्लियर? तो बेटा साइन A आपने लिखा परपेंडिकुलर BC, हाइपोटेन्यूज आपका फिक्स है बेटा AC। ये स्टेप बताओ पहले, समझ आया? मैं रिपीट कर रहा हूं बेटा, हर क्वेश्चन में यही चल रहा है। स्टार्टिंग पहला क्वेश्चन में समझ आ गया ना, सारे स्मूथली चलेंगे क्वेश्चन, और नहीं समझ आया तो फिर कोई भी समझ नहीं आएगा आगे। मैं रिपीट कर रहा हूं, साइन पहले दिमाग में साइन आते ही दिमाग में क्या आएगा? P अपॉन H। अब A के अकॉर्डिंग परपेंडिकुलर BC, हाइपोटेन्यूज AC। ये बात क्लियर? ये बात क्लियर? तो बच्चे BC की वैल्यू कितनी है? 15 सेंटीमीटर, AC की वैल्यू 17। दिस विल बी योर आंसर। रेशियो का कोई यूनिट नहीं है, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन का कोई यूनिट नहीं होता, सेंटीमीटर अपॉन सेंटीमीटर कर गया यूनिट लेस। सेकंड पार्ट क्या पूछा बेटा? सेकंड पार्ट cos A, सेम cos दिमाग में आते ही B अपॉन H। A के अकॉर्डिंग मैं एक बार A के अकॉर्डिंग लिख दूं बेटा सब कुछ। एंगल A के अकॉर्डिंग येलो से लिख रहा हूं, ये B होगा, ये B होगा और ये H। एंगल A के अकॉर्डिंग येलो से लिख दिया, ठीक है? कंफ्यूज नहीं होना, ये P और B सिर्फ एंगल A के अकॉर्डिंग है, जहां एंगल A के अकॉर्डिंग पूछा था तभी यूज होगा, अदरवाइज नहीं। हां जी, cos A B upon H, B that is AB, H that is AC। बेटा किसी भी बच्चों को नहीं समझ आ रहा ना, ये पूछ लो, आगे जाके दिक्कत बहुत आएगी, तो नहीं आ रहा। cos A आपकी वैल्यू आ जाएगी, AB कितना बेटा? 8 सेंटीमीटर, AC 17। आंसर कुछ भी नहीं है अगर समझ आ रहा है। थर्ड पार्ट tan A, हां जी, tan A P अपॉन B, एक अकॉर्डिंग परपेंडिकुलर P बेस। मैं सिर्फ इस क्वेश्चन में बेटा ये नेम लिख रहा हूं, आपको हर क्वेश्चन में नेम लिख के करना है। मैं इसका सीधा वैल्यू लिखूंगा आगे, पहला क्वेश्चन है इसलिए नेम लिख रहा हूं प्रॉपर। इसके बाद मैं सीधा साइन है 15/17 और आप भी ऐसे बताओ, लिखते टाइम पूरा लिखोगे, टेस्ट में भी नोट लिखोगे, ठीक है? हां जी, बताना फिर tan A परपेंडिकुलर BC बेस A, तो BC अपॉन AB। तो बच्चे बताओगे मुझे क्या वैल्यू है BC की? 15 अपॉन 8। आंसर। एनीवन डाउट? sin A cos A tan A आ चुका है। cot C, कई बच्चे कहते हैं सर इसका रेसिप्रोकल, गलत। cot A अगर पूछा होगा तब इसका रेसिप्रोकल आ गया 8/15। cot C नहीं बेटा। अब अलग से सारा क्वेश्चन दोबारा चलेगा आपका। फोर्थ पार्ट cot C, अच्छा cot C का cot का फॉर्मूला, पहले cot का फॉर्मूला H upon B। अब मैं चेंज कर दूं सब कुछ C के अकॉर्डिंग है, तो बच्चे C के अकॉर्डिंग बताओ कि मुझे क्या आएगा? C के अकॉर्डिंग परपेंडिकुलर AB परपेंडिकुलर BC विल बी, ठीक है? ये परपेंडिकुलर ये BC, ये हाइपोटेन्यूज फिक्स है आपका, हाइपोटेन्यूज नहीं चेंज होगा, क्लियर? हां जी, cot का फॉर्मूला B अपॉन B अपॉन B that is BC, P that is AB। बच्चे ये बताओ समझ आया? BC की वैल्यू है 15, AB की वैल्यू है 8। अच्छा, सेम ही आता है। कई बच्चे रेसिप्रोकल कर रहे हैं, वैसे रेसिप्रोकल C जब एंगल चेंज हो गया कोई लिंक नहीं है बात है। अभी आगे आएगा वैसे नेक्स्ट चैप्टर में, नेक्स्ट चैप्टर में आएगा, लिंक अभी नहीं है। इज इट क्लियर? नेक्स्ट सेकंड C, हां जी, सेकंड का फॉर्मूला H अपॉन B, H अपॉन B, H की वैल्यू AC, B की वैल्यू BC। पैरेलल में देखना बस, कुछ भी नहीं है। हां जी, AC will be 17, BC will be 15। लास्ट वन
cosec c बता सकते हो इधर? हाँ जी दिप्ताक्ष, cosec c बेटा हंसना नहीं है, क्वेश्चन बताना है। मैंने क्या बोला? हंसना नहीं, क्वेश्चन बताओ। h upon p। वेरी गुड। c का क्या है? cosec का क्या आएगा? h upon p। c के अकॉर्डिंग बेटा h की वैल्यू ac that is 17 का सीधा वैल्यू लिख रहा हूं upon 8। h upon p 8 17 upon 8। क्लियर बेटा? मैं फिर बार-बार कह रहा हूं, कहीं कोई डाउट है तो पूछो, आगे सारे क्वेश्चन में सेम है, थोड़ा चेंज करते जाना, क्वेश्चन होते जाएगा, बेसिक्स यही है सारे क्वेश्चन। तो आपको दो चीजें सोचनी है, sin p upon h, a की अकॉर्डिंग परपेंडिकुलर कौन सा, हाइपोटेन्यूज कौन सा, बेस कौन सा। क्लियर? हां जी बेटा b के अकॉर्डिंग नहीं होगा, क्योंकि sin 90 cos 90 की पर्टिकुलर वैल्यूज आएंगी, अगले चैप्टर में समझ आ जाएगा। a या c के लिए आएगा 90 की तो वैल्यू पता ना, मैं एग्जैक्ट sin 90 की वैल्यू एग्जैक्ट आएगी 1, cos 90 0, tan 90 नॉट डिफाइंड, एग्जैक्ट वैल्यूज ही आ जाएंगी, निकालने की जरूरत नहीं पड़ेगी। ठीक है? अगला क्वेश्चन सेकंड, बहुत इजी और सेम, बिल्कुल सेम। मैंने इस क्वेश्चन में डायग्राम बनाया था, यहां पे डायग्राम दिया था, और भी इजी कर दिया आपके लिए। अब आपसे पूछूं सारा बता, क्या कह रहे हो? बोलो बोलो। तो कहते पहले कौन सा का पूछा था? पहले भी हमसे पहले कौन सा पूछा था? पहले ही पूछा नहीं पहले नहीं ऐसा पहले ही पूछा था। पहले तो कम ही पूछा है। चलो हाँ जी, पहले सबसे पहले काम 15 है 12 है 20 निकालना है। ये कैसे आएगा इतना? अब बेटा मैं पाइथागोरस वर्ड नहीं लिखूंगा, नेम नहीं लिखूंगा, सीधा वैल्यूज लिखूंगा। आपको पहले पाइथागोरस लिखना है, देन ac स्क्वायर इज इक्वल टू ab स्क्वायर प्लस bc स्क्वायर। देख लो ये काम तो मैं डायरेक्ट वैल्यूज लिखूं तो bc स्क्वायर प्लस 12 स्क्वायर दैट इज 144 इक्वल टू 15 स्क्वायर माइनस करो बेटा कितना आएगा 81 BC square equal to 81 BC will be 9 anyone doubt ये 9 डायग्राम में रखो चाहे कोई दिक्कत नहीं सेंटीमीटर दे दिया तो मत लो ये लगना है सर यूनिट दिए होंगे तभी लगाओगे अदरवाइज नहीं ठीक है हाँ जी बेटा BC 9 आ जाएगा। अब आपके पास ट्रायंगल में तीनों साइड्स आ चुकी है। सबसे पहला काम बेटा आपका ये यहाँ पे एक ही ट्रायंगल आगे क्वेश्चन में दो ट्रायंगल आएंगे तीन भी आ सकते हैं। ट्रायंगल की सारी साइड्स निकालिए सबसे पहला काम। फिर उसके बाद आपका काम क्या है जो भी एंगल है सब जगह देखना ए है। अब एंगल ए के अकॉर्डिंग बताओगे बेटा मेरा व्हाट इज योर परपेंडिकुलर थीटा के सामने क्या आएगा CB। बेटा ये परपेंडिकुलर हाइपोटेन्यूज क्या आएगा आपको बताओ बेटा हाइपोटेन्यूज सब कुछ इसके अकॉर्डिंग ही बताना। हाइपोटेन्यूज फिक्स है एंगल के इसके अकॉर्डिंग तो देखने की जरूरत नहीं होती। हाइपोटेन्यूज फिक्स है किसके अकॉर्डिंग आएगा 90 के सामने बेटा। हाइपोटेन्यूज 90 के ऑपोजिट हमेशा एंगल B 90 है बेटा ये क्या आ गया आपका हाइपोटेन्यूज। कंफ्यूज ना हो बेटा कुछ नहीं होता ठीक है। ये परपेंडिकुलर एंगल के सामने ये हाइपोटेन्यूज जो बच गया बेचारा वो फिक्स। परपेंडिकुलर आप एंगल के अकॉर्डिंग डिसाइड करोगे हाइपोटेन्यूज 90 के अकॉर्डिंग जो बच गया वो बेस। क्लियर आपको तीनों साइड्स निकाल चुके हो एंगल ए के अकॉर्डिंग PBH निकाल चुके हो। अब तो उड़ाना ही बस करो बताओ sin A sin A P upon H P की वैल्यू लिखो सीधा अपना 9 H की वैल्यू आंसर इजी है यस सर cos A B upon H हाँ जी बेटा बताओ कि B upon H की वैल्यू कितनी है अपॉन वेरी गुड। कटिंग भी करनी है बेटा कटिंग होगी तो कटिंग करनी है कितना
4 बाई ऊपर वाले ऊपर भी रख लो, ऊपर भी रख लो 3 बाई 5। इज इट क्लियर? बेटा समझ आ रहा है? थर्ड पार्ट साइन स्क्वायर प्लस कॉस करे। हाँ जी जो थर्ड पार्ट बेटा साइन का फॉर्मूला, साइन का ऑलरेडी निकाल चुके हो। 3/5 का स्क्वायर, कॉस ये भी आप निकाल चुके हो। 4/5 का स्क्वायर। ऐड करो बेटा इसको। वैसे आपकी एक आइडेंटिटी होती है बेटा, साइन स्क्वायर a प्लस कॉस स्क्वायर a हमेशा 1 आगे आएगा, वैसे आगे सिखाना करना। तो ये 9/25 16/25 एलसीएम आए 25 9 प्लस 16 आराम से आपके पास 25/25 विल बी आंसर। समझ आया सबको? किसी को डाउट? आगे देखो। अब ये दो डायग्राम वाला देख लो बेटा। इसमें आपके ट्रायंगल्स दो आगे तक करो, राइट एंगल ट्रायंगल। सबसे पहला काम क्या होगा? अपनी चुगलियां बंद कर दो, इधर समझो। मैं नाम लूंगा इसकी बात तो अच्छा नहीं लगेगा आपको भी मुझे भी। सुन लो, सबसे पहला काम क्या होगा? साइड्स की वैल्यूज आप बता सकते हो बेटा। ए बी कैसे आएगा और कोई नहीं बोलेगा भाई। बेटा 4 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर इक्वल टू ab का स्क्वायर। ab स्क्वायर इज इक्वल टू 4 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर। 4 स्क्वायर 16 प्लस 9 25। तो बच्चे ab कितना आ गया? यूनिट्स नहीं दिए तो आप कुछ लिखोगे। यूनिट्स नहीं दिए हुए तो नहीं लिख रहे। अगर सेंटीमीटर लिखा हुआ है तो आप लिख सकते हैं। ये वैल्यू आगे 5 में यहां पे रखता हूं। ये 4 है, 12 है। डीसी निकालना पड़ेगा। कैसे है ये भी 5 का वजह से बेटा। तो डीसी स्क्वायर प्लस 4 स्क्वायर इक्वल टू 12 स्क्वायर। ये बताना समझ आया? अच्छा ऊपर लिखोगे इन ट्रायंगल ए बी बी यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम, ये पूरा आएगा। यहां पे इन ट्रायंगल बी सी डी यूजिंग पाइथागोरस ये लिखोगे। और ये पाइथागोरस आपको लगानी आती है ना सबको? हाँ जी। डीसी स्क्वायर इक्वल टू बेटा 144 माइनस 16 कितना आ जाएगा बताइए? 128। तो डीसी विल बी अंडर रूट ऑफ 128। अच्छा रूट 128 को छोटा करना आता है? 128 को छोटा करना आता है? फैक्टर्स बनाने आ गया ना? यस फैक्टर्स बना के देखो इससे। 128 2 में गया 64। तो सीधा ही बेटा आपको शायद याद हो 2 की पावर 7 2 की पावर 7 2 की पावर 7 तो 2 की पावर 7 मींस 2 की पावर 3 बाहर, अंदर एक 2 बच गया। तो 8 रूट 2 विल बी एन आंसर। डीसी समझ आया? 8 रूट 2 यहां पे रख दो। 8 रूट 2 बस। वैल्यूज आ गई सारी। पहला काम क्या करता हूं? रूट 128 लेके नहीं आ सकता। बेटा वैल्यू मुझे ये बताओ, रूट 4 को आप लोगों के साथ 2 ना लिखें, इसको लेके हो जाएगा? हो जाएगा। रूट 4 के लिए 2 होती है, हमें पता होना चाहिए ना। वही चीज है। आप बोलो सर 3/6 है, मैं 3/6 ही रख दूंगा, 1/2 ना लिखूं, ये गलत थोड़ी है, सही है। बट सॉल्व तो करना पड़ेगा ना इसको कटिंग करके, वैसे इसको सॉल्व करना पड़ेगा। वही चीज है। छोटा तो लेके आओ ना तो स्मॉलनेस को भी। अब ये मुश्किल है? कुछ भी नहीं है मुश्किल भाई। फैक्टर बनाओ। छोटे बच्चे को फैक्टर बनाने आते हैं, पेड़ बना के बाहर, 3 पेड़ बनेंगे बाहर, एक अंदर आएगा। ठीक है? हाँ जी। पहला काम हो गया आपका, साइड सारी आ चुकी है। दूसरा काम ए यहाँ पे सी। पहले ए के अकॉर्डिंग मुझे बता सकते हो परपेंडिकुलर, बेस और हाइपोटेन्यूज। हाँ जी आप बताओ परपेंडिकुलर कौन सा है बेटा? एंगल ए के अकॉर्डिंग परपेंडिकुलर पीछे बेटा। हाँ जी। बी
वेरी गुड दिस विल बी योर परपेंडिकुलर दिख रहा है सबको हाइपोटेन्यूज फिक्स है बेटा आपका 5 एंड एडी विल बी योर बेस इसमें किसी बच्चे को डाउट है तो बताओ एंगल के सामने परपेंडिकुलर अच्छा ये 90 तो बेटा ये भी 90 होगा उसमें कोई दिक्कत नहीं है लीनियर बेस है ये 90 तो ये हाइपोटेन्यूज परपेंडिकुलर डिसाइड हो चुके हैं बेचारा बेस बच गया नीचे अब इधर आ जाओ सी के अकॉर्डिंग सी अलग ट्रायंगल में है बाद में करते हैं पहले ये करते हैं बताना बेटा पहला पार्ट tan स्क्वायर a माइनस secant स्क्वायर a हां जी tan का फॉर्मूला क्या था p अपॉन b p क्या है बेटा tan a 4 b क्या है b का होल स्क्वायर मैं यहां पे डायरेक्ट वैल्यू लिख रहा हूं आपको डायरेक्ट वैल्यू लिखनी है आप क्या लिखोगे पहले bd अपॉन a लिखोगे फिर आप वैल्यू ठीक है माइनस secant a secant का फॉर्मूला क्या था h अपॉन b तो बेटा a के अकॉर्डिंग h 5 b 3 5 अपॉन 3 का स्क्वायर ये कम समझ आ रहा है पीछे समझ आ रहा है हाँ जी बेटा सॉल्व करो इसको कितना 16/9 minus 25/9 what is the LCM 9 16 minus 25 minus 9 तो बेटा करेंगे माइनस माइनस 1 पहले बात का नहीं डाउट तो बताओ सेकंड पार्ट पढ़ो क्या सेकंड पार्ट cosec a हां जी आप बताओ सेकंड पार्ट कोई दिक्कत नहीं गलत हुआ तो फॉर्मूला बताओ पहले क्या cosec का h upon p वेरी गुड h एक जोड़ी बता दो लिखा ही वो डायग्राम नहीं 5 p 4 आंसर डायरेक्ट आंसर कुछ भी नहीं थर्ड पार्ट अब थर्ड पार्ट में बेटा चेंज हो गया कुछ क्या एंगल हो गया सी अब आपका ये का कोई काम नहीं छोड़ दो इसको सी पर आ जाओ अब ये सी इधर है ट्रायंगल भी इधर हो गई ट्रायंगल बड़ी बदली है ना एबीसी एबीसी क्यों नहीं ले सकते किसी बच्चे को पता है राइट एंगल ट्रायंगल ये मुझे पता नहीं 90 कौन सा है तो ट्रिग्नोमेट्री आपके किस पे लगनी है राइट एंगल ट्रायंगल इसलिए बच्चे आपको ये ट्रायंगल लेनी है यहां पे तो बेटा ये सी ये आपका एंगल सी है व्हाट इज योर परपेंडिकुलर रक्षित है हां जी इधर अध्ययन बताना बेटा व्हाट इज योर परपेंडिकुलर सी कोडिंग परपेंडिकुलर बीडी लिखा है वो सेम ही होगा हाइपोटेन्यूज 12 बेस 8 रूट 2 यही होगा बेटा सही सही है सर दिख रहा है सही है सर दिख रहा है दिख तो रही है हाँ जी। ठीक है फिर चलो कोई बात नहीं देखो यार प्लीज देखो परपेंडिकुलर ये बेस ये हाइपोटेन्यूज ये क्लियर बताना बेटा cot c क्या होगा cot का फॉर्मूला b अपॉन b अपॉन p देखो b की वैल्यू 8 रूट 2 वैसे आपने कहा था ना भी बिना रूट से देखो 8 रूट 2 वैसे सही है यहां पे सब जगह स्क्वायर है तो नहीं निकाला चल जाएगा ना निकाला आप रूट 120 कर सकते हैं अंडर रूट ऑफ 120 क्यों क्योंकि बेटा आपको स्क्वायर्स पूछे सकते हैं तो स्क्वायर में जब करोगे तो बेटा स्क्वायर वाला रूट खत्म हो जाएगा 8 रूट 2 का स्क्वायर करोगे वो 128 ही आना तो फिर रूट सॉल्व मत ही करो इसको करना पड़ा तो बाद में करते हैं पहले मत करो ठीक है हां जी बताना बेस अपॉन 128 अपॉन p दैट इज 4 का होल स्क्वायर ये सब देखना समझ आया नहीं है मुझे दोबारा बताओ cot c क्या था cot c और सी सर p by b और b by p b by p
तो बेटा बेस मैंने ऑलरेडी डायग्राम लिख दिया यहाँ पे रूट 128 p है 4 पूरे का अब ठीक है b अपॉन p का होल स्क्वायर माइनस साइन साइन का p अपॉन h बेटा ये 1 अपॉन है तो मैं रेसिप्रोकल करके लिखूं या पहले 1 अपॉन करके लिखूं रेसिप्रोकल कर दो सीधा ही तो 1 अपॉन sin c है का स्क्वायर है t अपॉन h तो h अपॉन t h की वैल्यू 12 p की वैल्यू 4 पूरे का होल स्क्वायर ये ऐसे दिक्कत लग रही है तो आप ये भी लिख सकते हो सुन लो 1 अपॉन p अपॉन h 4 अपॉन 12 का होल स्क्वायर फिर वो ऐसा है आप बताओ ये लिखो या 12.4 लिख दो थोड़ा इजी रहेगा आपको समझना और करना बेटा समझ आ रहा सबको 12 अपॉन 4 का पहले तो वैसे वही लिखना पड़ेगा जो मैंने अभी लिखा स्टेप उसके बाद का स्टेप भाई हाँ जी बताना भी इसके बाद रूट 128 का स्क्वायर 128 4 का स्क्वायर माइनस 12 का स्क्वायर अच्छा देखो अब कई बच्चे जो मैंने अभी बोला 12 का स्क्वायर और 4 का स्क्वायर करने लगे थे नहीं करने के लिए बेटा पहले कटिंग कर दो यार 3 3 का स्क्वायर नहीं नहीं सही लगा चलो वो इधर भी कटिंग हो जाती इधर भी कटिंग हो जाती एक ही बात करना 144 अपॉन 16 बेटा एलसीएम 60 माइनस करो कितना आएगा 128 माइनस 16 समझ आया किसी को डाउट है तो बताओ कहीं भी कोई डाउट है तो बताओ करें आगे देखो बेटा जितने मैंने क्वेश्चन करवा दिए इससे सारी एक्सेस हो सकती है सारी हाँ जी सारी हो गई अब वो तो करती है नहीं देखो क्या कह रहे हो पूरी ब्लैक हो सही नहीं आ रही क्या अभी ना राइट एंगल ट्रायंगल बेटा यहाँ आपको ट्रायंगल गिवन ABC is right angle at B तो राइट एंगल ट्रायंगल बनाओ B में 90 बना दो जब पूरे क्वेश्चन में सिर्फ यहाँ पे A भी है C भी है आप बताओ सेम A ऊपर ले ले पहले वाले क्वेश्चन की तरफ A यहाँ पर C यहाँ पर पूरा क्वेश्चन को तो करोगे आप मैं थोड़ा स्टार्ट कर रहा हूँ AB 5 BC 12 सेंटीमीटर अरे यूजिंग पाइथागोरस AC निकाल लोगे मैं सीधा लिख दूं 13 आएगा बेटा इधर लास्ट सुन लो बेटा ये 5 ये 12 दिया हुआ है 13 आता है यूजिंग पाइथागोरस यस सर मैंने लिखा नहीं है आप निकाल के देखना 5 का स्क्वायर 25 144 it will be 169 13 आ गया find the values of sin A secant A sin C secant C बहुत इजी जल्दी जल्दी बताना बेटा पीछे हाँ जी बताना sin A P upon H होगा A के अकॉर्डिंग what is your perpendicular GC 12 what is your hypotenuse 30 hypotenuse fix है बेटा क्लियर अगला पार्ट secant A secant का फॉर्मूला क्या था h upon b secant h upon b h आपका फिक्स है वो तो बिना सॉल्यूशन के सीधा 13 a के अकॉर्डिंग बेस ये परपेंडिकुलर ये बेस क्लियर sin sin का फॉर्मूला P upon h बट किसके अकॉर्डिंग c के अकॉर्डिंग बेटा c के अकॉर्डिंग व्हाट इज योर परपेंडिकुलर 5 will be your perpendicular 5 upon 30 is it clear
लास्ट सीकेंट सी, सीकेंट सी क्या आएगा बेटा सीकेंट सी? 12 और 13 सीकेंट का फॉर्मूला बताओ पहले। देखो जैसे मैं आपको समझा रहा हूँ आप माइंड में भी वैसे ही सोचा करो अपने भी। सीकेंट का मीनिंग आते ही एच अपॉन बी। अब एच 30 सी के अकॉर्डिंग चाहे बी के अकॉर्डिंग एच फिक्स है मेरा 30 बेस सी के अकॉर्डिंग वाई, सी के अकॉर्डिंग बेस में भी चारों आंसर डायरेक्ट है। इज इट क्लियर? पास कर दिया क्या मैंने? इसे समझ आया? यस सर। पक्का? हाँ जी। नेक्स्ट इनमें से एक बारे में बताओ कौन सा करना है? 6 कोई भी कोई भी नहीं आप खुद कर लेंगे ना। फिर कोई भी गिरा हाँ भव्य बताएगा, भव्य बताएगा राइट आंसर बताएगा एबीसी एक भी बताएगा आपको भाई। एबीसी राइट एंगल ट्रायंगल है। AB will be 7, AB will be 7 centimeter, AC minus BC equal to 1 given है बेटा। AC minus BC is equal to 1। अच्छा मुझे ये बताओ AB BC AC में ही रखूं या x लेके पाइथागोरस थ्योरम लगा दूं सीधा? x लेके तो बेटा AC और BC में से किसको x ऐड करना आप बताओ? BC को तो लेट BC will be x, यहाँ पे रखो AC minus x equal to 1, AC will be 1 plus x। इतना बताना बेटा समझ आई बात? रख दो यहाँ पे डायग्राम में BC will be x और ये x plus 1। अरे यार सबसे पहला काम क्या होता है? साइड्स निकालनी, यही होता है। तो तीनों में एक लिंक तो पता ही सबको, पाइथागोरस थ्योरम बताना अंश कौन सी पाइथागोरस में भूल गए? हेल्प कर दो थोड़ी। अरे हाइपोटेन्यूज इतना तो पता कौन सी वैल्यू कौन सी? हाँ h तो मुझे पता लग गया, h कौन सा बेटा तीनों में से? 7 h7 चाहिए 7 h आ गया x plus परपेंडिकुलर बेस हाइपोटेन्यूज। बेटा परपेंडिकुलर बेस कोई भी ले सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। हाइपोटेन्यूज विल बी AC। x plus 1 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 7 का स्क्वायर प्लस x का स्क्वायर। ठीक है? हाइपोटेन्यूज स्क्वायर इज इक्वल टू परपेंडिकुलर या बेस, कोई भी परपेंडिकुलर हो सकता है कोई। बेटा इसका होल स्क्वायर ना कई बच्चे ज्यादा खुश हुए में सीधा इसके प्लस b इसके लिख देते हैं, 2x लगाना भूल जाते हैं। ये गलतियां होती हैं, सुन लो। अच्छा जो मैंने बताया था ना ब्रैकेट वाले क्वेश्चन में गलती करेंगे बच्चे, ये ब्रैकेट के बाद माइनस अंदर नहीं लेके जाएंगे। एटलीस्ट 10 to 12 स्टूडेंट्स ने ऐसे गलती की है और क्लास में बोला भी ये गलती मत करना। दूसरी गलती 2 डिजिट वाले क्वेश्चन में नंबर पूछा था, x में निकाल के आगे नंबर फिर भी निकाला। मतलब जो क्लास में मैंने बातें बोली थी भी गलती मत करना, फिर वही गलती कर रहे थे। तो बेटा जो बोल रहा हूं वो तो गलती मत करो यार। इट मींस आप क्लास में सुन ही रहे हो। बेटा सुन लो, वीडियो बन रही है, आपको पता है। x plus 1 का होल स्क्वायर 7 का स्क्वायर प्लस x स्क्वायर, ये कट गया। 1 उधर के माइनस 2x इक्वल टू 48। ये a इसके प्लस b इसके प्लस 2a भी आता है बेटा। ये पूछ रहे थे ना, मेरे को पता था a प्लस b का होल स्क्वायर। मैंने अभी तो बता के था भी a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर लगा देते हैं, वो अभी भी नहीं समझ आया। a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2a, 7 का स्क्वायर 49, x का स्क्वायर x स्क्वायर, ये कट गया। 1 उधर के माइनस x कितना है बेटा? 24। बेटा ये 24 आ गया, तो प्लीज टेल मी AC 25 तीनों चीजें आगे ट्रायंगल की। अब तो बेटा साइन है कोसेक साइन निकल जाएगा। यस पक्का? यस जल्दी निकाल के देते हैं साइन है p अपॉन x। हां जी इधर
अब बताओ साइन ए पहले फॉर्मूला P upon H A के अकॉर्डिंग परपेंडिकुलर 24 सही है अपॉन हाइपोटेन्यूज क्लियर cos A P upon H बेस 7 H 25 sin C देख बताना बेटा क्या आएगा sin C sin का फॉर्मूला P upon H C के अकॉर्डिंग परपेंडिकुलर 7 हाइपोटेन्यूज ये कभी नहीं चेंज होना क्लियर नेक्स्ट बेटा यहाँ पे मैंने BC का x लिया ये x + 1 आके उधर AC की वैल्यू आ गई किसी एक को x ले लो जिसका आप कमेंट करें वो ले सकते कोई दिक्कत नहीं है मान लो BC का x लिया AC कितना आ जाएगा 25 - x सेम पाइथागोरस से लगाओगे कर दो सेम पाइथागोरस से x आ जाएगा सब कुछ आ जाएगा ठीक है फैन नहीं होगा अभी दो का पेट रह गया छुट्टी सारा कुछ देखो सारी कैटेगरी कवर है ये डिफरेंट कैटेगरी थोड़ी सी ध्यान से देखो बहुत इंपॉर्टेंट बहुत ज्यादा 3 cot A = 4 गिवन है मुझे यहां से ये बता सकते हो आप cot A की वैल्यू कितनी आएगी 4/3 कितना करना दिमाग भाई 3 नीचे जाएगा यार वही जल्दबाजी में है ना और बढ़ गया बहुत जल्दी देना आंसर इतना जल्दी बोल करो गलत हो जाए ये समझ आया तो बेटा ए गिवन है सब कुछ ए में प्रूव करना आपने इसमें दो चीजें हैं ट्रायंगल बना के करवाऊं या पीबीएच लेके करवाऊं ट्रायंगल ये 90 ए बी सी बेटा प्लीज देखना कॉट का बेसिक फॉर्मूला याद है क्या था 1/10 b अपॉन c वो भी सही है बट पी भी एक्चुअल बचना था b अपॉन c तो बेटा बेस अपॉन परपेंडिकुलर की रेशियो 4/3 है रेशियो वैल्यू नहीं है प्लीज बेस की वैल्यू 4 नहीं है रेशियो है अच्छा जैसे छोटी क्लास में आप पढ़ते हो लेंथ एंड ब्रेड्थ आर इन द रेशियो 2:5 लेंथ विल बी 2x या अगर 2:5 दी हुई है क्या लेते हो आप लेंथ 2x ब्रेड्थ 5x यस ऐसे लेते थे ना वैसे ये भी रेशियो बेटा तो बेस कितना आ गया बेस विल बी 4x base will be 4x perpendicular will be 4x 3x ठीक है base will be 4x perpendicular will be 3x डायग्राम में वैल्यू रखनी है डायग्राम में रख दो pbh की अकॉर्डिंग करना pbh की अकॉर्डिंग वैसे तो ये भी सही है कोई दिक्कत नहीं है h आ रहा है यहां से h तो बता सबको p स्क्वायर प्लस b स्क्वायर इक्वल टू h स्क्वायर तो ये आ जाएगा बेटा 3x का स्क्वायर प्लस 4x का स्क्वायर ये h स्क्वायर सीधा लिख लो बेटा 5x 5x 25x स्क्वायर का रूट 5x आ p आ गया b आ गया h आ गया इधर आ गई निकालते जाओ जो कुछ है ये प्रूव करना बेटा लेफ्ट हैंड साइड पहले लेफ्ट हैंड साइड प्रूव करना है इसकी लेफ्ट हैंड साइड 1 माइनस tan हाँ जी इधर बताना बेटा आप ही tan का फॉर्मूला क्या है tan का हाँ जी इधर p upon b tan का क्या बेटा p upon b what is perpendicular 3x base 4x इसका पूरे का होल स्क्वायर डिवाइडेड बाय 1 प्लस tan स्क्वायर सेम चीज आ जाएगी प्लस के साथ 4x का होल स्क्वायर बेटा ये स्टेप समझ आ रहा क्या किया यस यस आपको जो लेफ्ट हैंड साइड में एक्सप्रेशन गिवन है मैंने वहां tan a की वैल्यू पुट कर दी बस और कुछ नहीं किया प्लस में और एक माइनस ठीक है ये कट गया बेटा x और x यस यहां पे ये x और x भी कट गया 1 माइनस 3/4 का स्क्वायर बेटा 3/4 का स्क्वायर कितना 9/16 सही उससे पहले माइनस करते हैं फिर स्क्वायर कर देते हैं भाई पहले स्क्वायर करना है
कितना आ गया ये 1 माइनस 9/4 डिवाइड बाय 1 16 सर 16 सॉरी 1 माइनस 9/16 1 प्लस 9 क्लियर बेटा ऊपर एलसीएम कितना आएगा 16 एलसीएम आएगा 16 एलसीएम यहाँ पर बेटा 16 into 1 16 माइनस 9 नीचे क्या आएगा बेटा एलसीएम 16 प्लस 9 16 प्लस अच्छा एक चीज सुनो ध्यान से बच्चे कंफ्यूज होते हैं कई बार डिवाइड के साथ 3 आ जो बीच में डिवाइड है उसको थोड़ा बड़ा रखा था गलती वाली लाइन से थोड़े कम हो। ये जो डिवाइड का साइन था ये थोड़ा बड़ा लगा था ये जो एलसीएम है आपने थोड़ा छोटा रखा ताकि आपको पता लगे प्रॉपर ये नंबर इस नंबर को इसके साथ डिवाइड कर बेटा ये कितना आया 16 से 16 कट गया क्या बचा आराम से आंसर 16 माइनस 9 7 16 प्लस 9 लेफ्ट हैंड साइड समझ आई बेटा सबको यस सर किसी भी बच्चे को डाउट अब राइट हैंड साइड अच्छा ये क्वेश्चन बताओ और क्या पूछ सकते था और ये इस फॉर्म में क्या पूछ सकते हो ये दे दिया फाइंड द वैल्यू ऑफ दिस पार्ट पहला पार्ट आ गया क्वेश्चन का फाइंड दिस वैल्यू तो सेम p b h आ चुका है बेटा जब p b h आ चुका है sin cos tan secant cosec cot 6 में से कुछ भी पूछ ले सीधा फॉर्मूला लगाओ आंसर ये बात क्लियर हो गई है अगर आपके पास p b h है sin cos tan secant cosec cot कुछ भी पूछिए सीधा फॉर्मूला लगा के वैल्यू तो बस पहले लेफ्ट हैंड साइड आ गया राइट हैंड साइड cos स्क्वायर माइनस sin स्क्वायर cos स्क्वायर cos का फॉर्मूला बेटा हां जी आप भी बताओ cos का फॉर्मूला इनसे क्या उम्मीद रख रहे हो अब आप खुद बताओ एक घंटा आगे पढ़ाते हो तो cos और sin का नहीं याद हुआ सर हां जी b upon h cos क्या आएगा b upon h चलो b तो बता दो नाम पे दिख रहा है यहां पे कुछ 4x h 4x upon 5x का होल स्क्वायर माइनस sin स्क्वायर sin का p upon h कितना sin का p upon h 3x upon 5x का होल स्क्वायर बेटा x कट गया 16 by 25 minus 9 by 25 27 by 25 बेटा आंसर के सब में मुझे जवाब भी सर टाइम मुझे पता सर ले लो तीन मिड पॉइंट गिवन है पूरी लाइन 4 है पूरी लाइन 4 है टीबी कितना आ गया 2 आ गया अच्छा बड़े ट्रायंगल से बेटा ये 5 ये 3 AB पाइथागोरस से अलग बड़े ट्रायंगल से ये 5 ये 4 ये 3 आ जाएगा निकाल के देखो AB will be 3 वापस बताओ सर नीचे वापस बेटा सुन लो बड़ी बीटा लाइन भूल जाओ बड़ी वाली ट्रायंगल देखो राइट एंगल ट्रायंगल ये 5 ये 4 तो बेस 3 आ जाएगा पाइथागोरस से बड़ी ट्रायंगल से अब बड़ी वाली ट्रायंगल में आपका बेस आ चुका है 3 छोटी वाली ट्रायंगल का भी बेस सेम अब छोटे ट्रायंगल में ये पूरा बड़ा 4 है कितना है 2 क्यों ये बना है P इज मिड पॉइंट तो बेटा ये 2 ये 3 ये 2 ये 3 AD यूजिंग पाइथागोरस से आ जाएगा तो मेरे कहने का मीनिंग सारी साइड्स आ जाएंगी यस ये 5 है ये 4 है ये 3 आ गया ये 2 आ गया ये पाइथागोरस से वैल्यू आ गई इसकी अब जब सारी साइड्स आ गई बेटा जो मुझे निकाल देगा इज इट क्लियर आपको आगे सारे क्वेश्चंस के अंदर लास्ट क्वेश्चन में देख लो ये 12 cos अल्फा गिवन है बेटा cos अल्फा लास्ट कैटेगरी है 5 by 13 5 by 13 सुन लो बेटा सुनना पड़ेगा ऑप्शन डी cos अल्फा 5 by 13 दिया है cos का फॉर्मूला बता दो क्या था
बी अपॉन है बी अपॉन है तो बेस कितना आ गया 5x h कितना आ गया 13x परपेंडिकुलर कितना आ गया 12x आ जाएगा ना बेटा cos अल्फा अगर आपको ये दिया हुआ तो उसके साथ में पीवीएच आ गया मुझे डायग्राम से देख के बताओ अल्फा के अकॉर्डिंग फटाफट सब ले लो अल्फा के अकॉर्डिंग 12 क्या चीज है परपेंडिकुलर तो मुझे यहाँ पे किसकी वैल्यू पता परपेंडिकुलर की तो 12x equal to 12 what is the value of x here 1 तो बेटा x की वैल्यू 1 बेस कितना आ गया 5 ये बात समझ आया सेम इसका सेकंड पार्ट सेम बिल्कुल सुन लो छोड़ना नहीं है सुन लो करवा के भेजो ये कुछ cos बीटा 3/5 जल्दी से बताना फॉर्मूला बी अपॉन एच बेस कितना बेटा यहाँ पे कॉम्बिनेशन y है क्योंकि x ऑलरेडी ले चुके हो h कितना 5 परपेंडिकुलर कितना 4y आ जाएगा निकाल के देखना 4y आ जाएगा ठीक है आपको यहाँ पे बीटा के अकॉर्डिंग जो 8 है ये क्या दिया हुआ है हाइपरबोलिक परपेंडिकुलर परपेंडिकुलर तो बेटा परपेंडिकुलर की वैल्यू 8 दी हुई तो y कितना आ गया बेटा 2 परपेंडिकुलर 8 है हाइपोटेन्यूज कितना आ गया 10 बेस कितना आ गया 6 तो बेटा मुझे वैल्यू किसकी निकाल के देखना BD निकालना था BC की वैल्यू 5 CD की वैल्यू 6 11 में भी आंसर बेस और ये बेस दोनों के बेस ऐड करके पूछा था बेस यहाँ पे 5 यहाँ पे 6 ये भी आंसर तो 10 9